ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं संपूर्ण अध्ययनम् अष्टमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या चतुस्त्रिंशत्तमी 34वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हो गया था, ठीक है। ये 5 सूत्र हो गए थे। समः सुटि अत्रानु अबो अनुनासिकात् परो नुस्वारः, ये हो गया था अनुनासिकात् परो नुस्वारः। आतोटि नित्यम और अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा मतु वसो रु समुद्धौ छंदसि। ये आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर संस्कर्ता संस्कर्ता उच्चारण क्या है, एक प्रकार से काफी अभी वर्तमान में भेद नहीं दिखाई देता है, परंतु भेद तो है, ठीक। तो इसलिए हम अभी उच्चारण पर ध्यान मुख्य रूप से यहाँ पर ना दे करके जो व्याकरण की पद्धति है, व्युत्पत्ति की सिद्धि, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये मैंने आपको सिद्धियां करा दी है, ठीक है। इसमें आप पीछे वाला जो 131वां सूत्र जो बताया था आपको 6वें अध्याय के प्रथम पाद का, उसमें जरूर देखें, ठीक है। वहां के अनुसार जो मैंने वार्तिक बताया उसको भी आप जोड़ के देखें, ठीक है। वार्तिक को यहाँ पर क्या, इस प्रकरण में वार्तिक को उन्होंने नहीं जोड़ा है, जबकि वहां जोड़ दिया है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, वो वार्तिक जोड़ करके ही आप काम करें, ठीक है। या रू रू और जो वार्तिक से स होता है वो दोनों समान ही है। रू को मान करके जो कार्य कहा जा रहा है वो स को मान करके इस प्रकरण में हो जाएगा, ठीक है। और कोई विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, बाकी मैंने सब बता दिया है। और आप सिद्धि यदि करना चाहें तो सिद्धि पर लिख के करनी पड़ेगी आपको। अब है हमारा आगे का सूत्र, पुमाह खय्यम परे। पुमाह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, खय सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अम परे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास अम प्रत्याहारः, यानी अम क्या है, प्रत्याहार है। परो यस्मात् स अम परः तस्मिन् अम परे बहुब्रीहि। अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, एक तो सारे स्वर आ गए, ह य व र ल, ये आ गए। और वर्ग के नम, वर्ग के 5वें अक्षर आ गए। ये अक्षर परे हैं और बाद में है जिस के, वो वर्ण क्या कहा जा रहा, अम परः, ठीक है। अब अनुवृत्ति इसमें आ रही है रूपदस्य संहितायाम। अर्थ पुम इत्येतस्य रुर्भवति अम परे खई परतः संहितायाम।
कहते हैं पुम शब्द को, जो पुम शब्द है इसको रू होता है, अम परे खई परता, अम परक है, अम परक खय, खय खय में क्या आ जाएंगे आपके, खा फा छ ठ थ च ट त कपय, वर्ग के दूसरे और पहले अक्षर आ जाएंगे। तो ऐसे वर्ग के पहले दूसरे अक्षर जिनके बाद में अम प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो, तो उसके परे रहते जो पुम शब्द है उसके मां को अलोअंत से क्या हो जाए, मां को रू होता है। परंतु क्या है, मां समपुंग का नाम सप्तम वाच्यम, जो वार्तिक है उसको भी यहां लगा के देख ले, यहां पर इन्होंने घटाया नहीं है, ठीक है, यहां पर अभी घटाते भी नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं वार्तिक को। यदि वार्तिक आप लगाएंगे तो वार्तिक क्या करेगा, वार्तिक रू नहीं करेगा, वो करेगा स, और फिर इस रू को कहे हुए इस प्रकरण में जो काम है वो स को भी होंगे, बात वही है, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा दिखा दिया तो हम ऐसा ही मान लेंगे, यदि आप वार्तिक लगा के घटाना चाहें तो वार्तिक लगा के भी घटा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा उदाहरण दिया है यहां पर देखिएगा, पुंसी कामो अस्याह, पुंस कामा पुंस कामा पुंस कामा, दो सकार हो गए, पुंस कामा पुंस कामा, उच्चारण दो सकार में कठिन हो जाता, पुंस कामा, तो उच्चारण में एक ही सकार सकार दिखाई देता है वैसे तो। ऐसे ही पुंस पुत्रा पुंस पुत्रा पुंस पुत्रा पुंस पुत्रा, ठीक है, लेखन में देख लीजिए उच्चारण समान ही एक तरह से हो रहा है, पुंसा चली पुंस चली पुंस चली पुंस चली पुंस चली, ठीक है। अब आप भी देखेंगे उच्चारण सरल किसका है, इसका उच्चारण सरल है, एक सकार का, एक सकार का उच्चारण होता है। परंतु कहीं पर प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के अंदर कहीं किसी क्षेत्र में दो श का भी उच्चारण होता था, ठीक है। इसी प्रकार से ये पुंश्चली अपुंश्चली, ये मैं आपको बता रहा था कि एक शकार का ही प्रयोग वास्तव में होता है, परंतु प्राचीन काल में भाषा में होता होगा, इसलिए वो दिखाए उदाहरण। तो इसमें क्या करना है, इन्होंने इनकी जो सिद्धि दिखाई है वो क्या दिखाई है, जैसे ये शब्द बन गया हमारा पुम और कामा, समास आदि सब कुछ होकर के कामा बन गया। अब ये का खय में आता है और आ अम में आता है, तो अम परक खय के परे रहते, इस म को इन्होंने क्या कर दिया, रू कर दिया, क्या कर दिया, रू, रू का र बच्चा, ध्यान रखेंगे। परंतु वो वार्तिक यदि आप लगाएंगे समपुंग का नाम सप्तम वाच्य, तो यहां पर रू के स्थान में क्या होगा, स होगा, क्या होगा, स होगा। तो वस्तुतः सैद्धांतिक पक्ष तो वही है कि यहां रू के स्थान में स होना चाहिए, जो कि वहां पर दिखाया भी है, सुटकात पूर्वाप है। परंतु यहां पर इन्होंने यहां हिंदी में भी ऐसा ही लिख दिया कि स नहीं किया, र किया है, तो र मान लीजिएगा, र ही मान लीजिएगा, र को फिर स बनाना पड़ेगा। अब क्या बनाना पड़ेगा, ये खरबसानी और विसर्जनीय से इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विसर्जनीय से इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, जैसे ही ये इसको रू हुआ तो साथ में क्या होगा, वही अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा और अनुनासिका परोनुस्वार, अनुस्वार एक पक्ष में अनुनासिक हो जाएगा, एक पक्ष में अनुस्वार का आगम हो जाएगा। तो हमने यहां पर इसको अनुनासिक कर लिया, वो तो लगेगा ही। अब ये बन गया ये, ठीक है, तो क्या बन गया ये, पुंस कामा, ऐसा बन गया। और ये दो सकार का प्रयोग,
दो सकार का प्रयोग क्या हो जाएगा? अनचिच, क्या है ये? अच्छा, इसमें ये लिखा है, वह सत्व करके पूर्व वर्ण को पक्ष में अनुनासिक हो गया एवं अनुस्वार, तथा पक्ष में अनचिच से स को द्वित्व करने के भेद से चार प्रयोग बन रहे हैं। ठीक है, ये तो पूरा यहां पर इतना हो गया। अब ये यहां पर कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, यहां पर ये था, ये जो अच से उत्तर अनच के परे रहते, इसको क्या हो जाएगा, यर को दुत्त हो जाएगा। क्या है, यर को विकल्प करके दुत्त हो जाएगा। तो इस स को एक और स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, विकल्प करके होता है ये। ठीक? तो यहां पर क्या होगा, तीन सकार का प्रयोग नहीं बनेगा, केवल इतना ही बनेगा, एक सकार दो सकार। इसी प्रकार से अनुस्वार का आगम होगा तो ये बन जाएगा एक सकार का दो सकार का, वही प्रक्रिया है। यह अनुस्वार है, ये भी अच में आ जाएगा, क्योंकि वहां कहा गया है अयोग वाहानाम अटसु उपसंख्यानम, ये वहां वार्तिक बताया था। ये अयोग वाह है, इसका अट में उपसंख्यान कर लेने से और मान लेने से ये अच बन जाएगा और हल भी बन जाएगा, तो अच का काम है। तो यहां पर भी दुत्त हो जाएगा ये अनचीचा से। बस अब जो वो वार्तिक का ध्यान रखेंगे, वो वार्तिक है, वो वार्तिक केवल यहीं पर लगाया है। अच्छा, ये नहीं, यहाँ पर वार्तिक, ये पुंस पुत्र, ये होगा। और ये सारे प्रयोग वैसे बनते जाएंगे, चाहे वार्तिक लगा लीजिएगा चाहे रू कर लीजिएगा। ठीक है, और सारी प्रक्रिया है पुंसाह चली पुंस चली पुंस चली। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो स होगा उसको च के योग में स्तोष्ण स्थित से स्थित हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। बाकी ये चार चार प्रयोग बन जाएंगे। इसमें तीन शकार का प्रयोग नहीं है, तीन सकार का नहीं है। बाकी ये लिख दिया यहां पर। अब नीचे विशेष लिखा है इन्होंने कि ये पुंस कामा आदि में कुप्पो कपौचा से, यहां पर इसको क्या होना चाहिए, विसर्ग को जिह्वा मूली होना चाहिए। ये सूत्र क्या करता है, जिह्वा में कवर्ग के परे रहते विसर्ग को क्या होता है, विकल्प से जिह्वा मूली होता है। जो तो जिह्वा मूली नहीं होगा यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ कहते हैं ये जो सूत्र है इसकी प्रवृत्ति व्यवस्थित विभाषा मानी गई है। व्यवस्थित विभाषा अर्थात कहाँ होना है कहाँ नहीं होना, वो व्यवस्थित है, हर जगह दो दो प्रयोग नहीं बनने। तो यहां पर व्यवस्थित विभाषा अर्थात ये सूत्र नहीं लगता, बस यही व्यवस्थित विभाषा है। जैसे यथा इसमें हमने दिखाया था 8-3-2 में उदाहरणों में वाशरीक में व्यवस्थित विभाषा माना था, तो विसर्जन ये नहीं हुआ था। वाशरी में भी व्यवस्थित विभाषा मानी थी हमने। तो वैसे ही यहाँ पर ये कुप्पो कपौचा नहीं लगेगा, यहाँ सब में नहीं, केवल यहाँ पर तो जिह्वामूली प्राप्त होगा और ये प पर रहते उपदमानी प्राप्त होगा, तो नहीं होगा। चलिएगा, ये हो गया वार्तिक समझा दिया। यहाँ इन्होंने वार्तिक लगा के नहीं दिखाया है। यदि आपको वार्तिक लगाना आता है तो वार्तिक लगा के लगा ले, नहीं आता है तो फिर ऐसे ही कर ले। ठीक है, काशिका में सीख जाएंगे आप। नष्टभ्य प्रशांत नाह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, छवि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अप्रशांत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। षष्ठ्यर्थे प्रथमा, षष्ठी के अर्थ में यह प्रथमा व्यक्ति है। समाता न प्रशांत अप्रशांत नहीं तत्पुरुष। अनुवृत्ति अंपरे रूपदस्य संहितायाम।
अर्थः प्रश्यान वर्जितस्य नकारान्तस्य पदस्य रुर्भवत्यं परे छवि परतः संहितायां विषय। ये प्रशान शब्द है, ये प्रशान को छोड़ करके, ये नकारांत पद है, ठीक है। प्रशान को छोड़ करके दूसरे नकारांत जो भी पद होंगे, नकार हलंत लेना है, अकारांत नहीं लेना, ये तो उच्चारण के लिए लिया है। तो नकारांत पद को रू हो जाएगा, अलोंत से न कोई रू हो जाएगा। कब? अम परक छप परे रहते। छप प्रत्यार का अर्थ हो गया खा फा छ, खा फा फा, दो वर्ण हट जाएंगे, बाकी छप प्रत्यार का, और उसके बाद में अम पर का कोई वर्ण हो, अम परे, तो वर्त क्षमता के विषय में, जैसे भावांश छादयति, भावांश ये अनुस्वार का हो गया, भावांश छादयति, ठीक है। और ऐसी भवांश चिनोति, भवांश चिनोति, भवांश टीकते, भवांश टीकते, भवांश तरति, भवांश तरति। तो इनका मैंने पहले बता दिया उच्चारण भेद होना चाहिए, परंतु वो प्रैक्टिस में ना आने के कारण से एक जैसा लगता है जी, ठीक है। क्योंकि मैंने भी खूब प्रैक्टिस की पर वो आ नहीं पा रहा, क्योंकि ये हमारे समाज में, हमारे लोगों में ये उच्चारण भेद खत्म सा हो गया है। अनुस्वार का कहीं कहीं पर तो आता है, जो कि इसका उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग बताया है, मुख और नासिका बताया है। तो भावांश, भावांश तरति, बहुत ध्यान से बोलेंगे तब आ पाएगा। और ये भावांग, भावांश तरति, ये भावांग, थोड़ा अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए, बस इतना, कुछ नहीं इसमें। इस न को रू हो गया, और कोई पूर्व वाले सूत्रों से पक्ष में अनुनासिक हो जाएगा, और ये हो जाएगा। और फिर इसको ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ छा रहा है, और ये तो इसलिए यहाँ पे स्थित्व लग जाएगा। तो रू, फिर खरवसानी और विसर्जनीय, विसर्जनीय ऐसे ही वहां पर लग जाएगा, यहाँ पर अष्टू लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, सही रह जाएगा, विसर्जनीय से सा लग जाएगा बाद में। इनके भी चार चार प्रयोग बनेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे पहले बनाए थे, एक ये बन गया, एक दो शकार का और बनेगा, ऐसे ही दो शकार का ये भी बनेगा, ऐसे ही दो शकार का बने, दो चार हो गए, ऐसे दो शकार का ये बनेगा, दो दो शकार के सब बनते जाएंगे। केवल इन्होंने एक ही एक शकार का दिखाया है, क्योंकि प्रयोग में प्राय करके यही दिखाई देता है। नीचे लिख दिया इन्होंने, पूर्वत यहाँ भी द्वित्व करके चार चार प्रयोग बनेंगे। अनुनासिक एवं अनुस्वार का दिखाई ही दिया है। रू को विसर्जनीय, ये विसर्जनीय से सा, पूर्व सत्व करके यथा प्राप्त ष्टुत ष्टुत हुए, शेष सब पूर्वत है। चलिए, कोई विशेष नहीं है। उभयथरक्षु, उभयथा अव्यपदम, ऋक्षु सप्तम व्यक्ति विचनांतम, बहुवचनांतम, क्षमा कीजिए। अनुवृत्ति है नश्छवि अंपरे रूपदस्य संहितायाम, ठीक है। अर्थ नकारान्तस्य पदस्य अंपरे छवि परतः उभयथा ऋक्षु भवति रुर्वा नकारो वा। कहते हैं नकारांत जो पद हैं, अम परक छप के परे रहते, उभयथा, दोनों प्रकार से, ऋक्षु भवति, ऋक्षु का अर्थ ऋचाओं में वर्तमान जो नकारांत पद होगा, तो उसमें अम परक छप प्रत्यार परे होगा, तो संहिता के विषय में क्या है, उभयथा माने उसको रू होगा भी और ना भी रहेगा। यहां वार्तिक नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, यहां वार्तिक नहीं लगेगा। ऊपर वाले सूत्र में वार्तिक की जरूरत नहीं है, वो लगेगा ही नहीं, उसमें काम ही नहीं है। तो जैसे सीधा सा, जैसे तस्मिन् स्वा, ये क्या हो गया, यहां पर तस्मिन् स्वा, ये तो रू पक्ष का हो गया। क्या होगा, रू पक्ष का। जब रू नहीं हुआ तो तस्मिन् स्वा दधाति, तो जब रू होगा तो क्या विकल्प से उसको अनुनासिक और अनुस्वार आगम भी हो जाएगा, ठीक है। र और सब खरवसानी और विसर्जनीय, और विसर्जनीय से सा हो गया, तो ये बन जाएंगे। पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था, तो ऋचाओं में विकल्प कर दिया, ये लिखा हुआ है।
पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था, विकल्प कर दिया। पूर्व छब त अम पर प्रत्याहार व परे है ही, ठीक है। छब और त, छब छब का छब में ता आ गया, और अम ये माने क्या आ गया है, वह आ रहा है ये, तो अतः विकल्प से हो गया। अब एक टिप्पणी लिखी है नीचे, टिप्पणी पढ़ लीजिएगा। ऋक शब्द से पाद शब्द पादबद्ध मंत्रों का ग्रहण होता है, केवल ऋग्वेद के मंत्रों का ग्रहण नहीं है। यहाँ ऋक का है, ऋक से बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि ऋक माने ऋग्वेद के अंदर आई हुई जो ऋचाएं माने मंत्र, उन्हीं का बोध होता है। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, पादबद्ध जो मंत्र हैं, चाहे वो किसी भी वेद के हों, किसी भी वेद के हों, सबका ग्रहण होता है, केवल ऋग्वेद के ही मंत्रों का नहीं होता। कहते हैं ऋक का लक्षण जैमिनी नहीं है। ऋग्वेद माने जो ऋक शब्द का जो ऋक लक्षण बताया, ऋक का ऋचा क्या होती है, तो कहते हैं यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था सारिक, ये किया मीमांसा दर्शन में। जैमिनी का मीमांसा दर्शन है, वहां कर रखा है यहां पर अर्थ के वश से पादकों की व्यवस्था, अर्थ के अनुसार हम पाद बनाते हैं मंत्र में, तो वो ऋक होती है। तो वो चारों वेदों के मंत्र आ गए। अब अर्थात जिन मंत्रों में अर्थानुकूल पाद व्यवस्था होती है वे ऋक शब्द वाच्य होते हैं, किया है। तो इसलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है ऋक ऋक माने केवल ऋग्वेद के ही मंत्र नहीं है, सभी में ये सूत्र लगे। चलिए, दीर्घादट्टि समान पादे, दीर्घात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अट्टि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समान पादे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास समानश्च असौ पादश्च समान पादः तस्मिन् समान पादे कर्मधारयस्तत्पुरुषः। ठीक है, तो ये तत्पुरुष का कर्मधार कर दिया, मैंने वही समान वही पाद। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऋक्षु नाहा और रू, और आ रही है आपकी पदस्य संहितायाम। अर्थ दीर्घादुत्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य ऋक्षु रुर्भवत्यति परतः तौ चेन् निमित्त निमित्तिनौ समान पादे भवतः। कहते हैं कि दीर्घ से उत्तर, दीर्घ वर्ण से उत्तर पदांत का जो नकार, पद के अंत में नकार, वो ऋचाओं का, ऋचाओं में रुर भवती, रू हो जाता है, अटी परता, क्या है, अट के परे रहती। अब ये क्या कहते हैं, ये पूर्व वाला सूत्र तो विकल्प नित्य कर दिया था, परंतु यहां पर शर्त जोड़ दी, यदि दीर्घ से उत्तर, दीर्घ वर्ण से उत्तर पदांत नकार होगा तो ऋचाओं में भी रुर भवती अटी परतः नित्य ही होगा। तौ चेत, तौ माने निमित्त निमित्तिनौ, निमित्त निमित्तिनौ का अर्थ क्या हुआ, ये जो अट है और ये जो नकार है, ये दोनों एक ही पाद के अंदर हों, पद नहीं पाद। जो ऋचाओं के 4 पाद होते हैं, 3 पाद होते हैं, वो पाद। निमित्त और निमित्ती एक ही पाद के अंदर हों, माने एक पाद में वर्तमान जो शब्द है उनके अंदर ही हो, तो नित्य कर दिया। ये उदाहरण जैसे ये पारिधीम रति, ये हो गया। यहां पर ये शब्द क्या है, वास्तव में ये है पारिधीन, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, और ये है अति, ठीक है, परिधीर रति, वो अति। तो अब ये क्या है, ये ऋग्वेद में ये एक पाद है, एक पाद के अंतर्गत आ रहा, और भी शब्द होंगे, एक ही पाद है। अब अट परे है और ये नए पदांत का है, दीर्घ से उत्तर है ये, तो इसको क्या है, नित्य ही अब रू होगा, रू कारा बचेगा यहाँ पर, और कुछ होना ही नहीं है। तो परिधि, और इसको अत्रानुनासिक पूर्व सत्वा से यहाँ पर क्या होगा, अनुनासिक हो गया।
अत्र अनुनासिक पूर्वस्य सुबह। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर जो पीछे से हम बताया था अत्र अनुनासिक पूर्वस्व और अनुनासिकात पर अनुस्वार विकल्प कहा था, वो विकल्प यहां व्यवस्थित होगा। जहां दिखेगा यदि इस शब्द में वेद के अंदर अनुस्वार दिखता है तो अनुस्वार होगा, नहीं दिखता है तो नहीं होगा। तो वस्तुतः परिधि शब्द में इनको वेद के अंदर अनुस्वार दिखता ही नहीं, इसलिए अनुस्वार नहीं होगा, अनुनासिक ही होगा। लिखा हुआ नीचे अभी बता दूंगा। कैसे देवा आच्छादित, तो यहां क्या हुआ था, ये देवान था और ये अच्छा, ये एक ही पाद है ये पूरा। न को क्या हो गया रू, ये र बचा और इसको अनुनासिक हो गया, अनुस्वार नहीं होगा यहां पर क्योंकि दिखता ही नहीं वेद में। अब ये हो गया। अब यहां पर भो भगो अगो पूर्वस्य योशी से इसको क्या हो गया, यह लोपा शाकल्य से लोप हो गया, तो देवा आच्छादित। ऐसे महान से महा इंद्रो या ओजमा। अब आगे इसमें देखिएगा एक बार, समान शब्द का यहां एक अर्थ गृहीत है तथा, माने समान, समान शब्द का अर्थ क्या है, एक, माने एक ही पाद, समान पाद माने एक ही पाद, तथा पाद से ऋचा माने मंत्र का पाद लिया जाएगा। देवा महा उदाहरणों में आतोटी नित्यम से नित्य ही रू से पूर्व वर्ण को अनुनासिक हुआ है। अच्छा अच्छा, आतोटी नित्यम लगा है, ध्यान रखेंगे। इनमें इन दोनों शब्दों में आतोटी नित्यम लगा है इसमें, तो इन दोनों में, परंतु इसमें तो नहीं लगा। परिधि, ये तो दीर्घ आ से आ है ना, इसलिए आतोटी नित्यम लग गया। क्या लग गया, आतोटी नित्यम यहां लग गया है, परंतु यहां तो नहीं लग सकता, यहां तो अनुनासिक ही होगा। तो यहां पर इन्होंने, अच्छा तो ये हुआ नित्य हो गया इससे, परंतु इसमें भी यहां पर भी अनुनासिक का ही प्रयोग दिखता है, अनुस्वार का नहीं दिखता है, इसलिए अनुनासिक या अनुस्वार होगा ही नहीं। ये आगे बता देंगे अभी, ठीक है, सूत्र में। तो इसलिए यहाँ तो अनुनासिक ही होगा, इसका अनुस्वार वाला प्रयोग नहीं दिया होगा, वेद में है ही नहीं, तो बताया हो ही नहीं सकता। तो ये भी वास्तव में एक प्रकार से जो अत्रानुनासिक पूर्वस्यत्व और अनुनासिका पर वो भी व्यवस्थित है वेद के अंदर, तो वेद के अंदर व्यवस्थित है वो भी, बाकी सिद्धियों में और कुछ नहीं है। नृन पे, नृन लुप्त षष्ट्यंत निर्देश पे सप्तमी व्यक्ति विद्रांत अनुवृत्ति नाह रूप पदस्य संहितायाम। अर्थ है नृन इत्येतस्य नकारस्य रुर भवति प शब्दे परतः संहितायाम विषय। प शब्द माने प वर्ण के परिवर्ती, जैसे नृ पाही, नृ पाही, बड़े कठिन उच्चारण है, लो सामान्यतः तो प्रयोग में नहीं है भाषा में तो। और ऐसे ये अनुनासिक का हो गया, या अनुस्वार का हो गया, ठीक है। ये प्रीणी ही का बन गया। अब यहाँ ये अनुनासिक विकल्प से होगा, अनुस्वार आगम हो गया, और इसको क्या हो गया, न को रू हो गया, खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। अब विसर्जनीय से सा नहीं लगता यहां पर क्या है, अब नहीं लगेगा, क्योंकि कुप्पो कपाउच के कारण से बताते हैं, यहां देखिएगा, बाकी इसमें कुछ और विशेष नहीं है। रू को विसर्जनीय होकर उस विसर्जनीय को पक्ष में परे रहते, उपदमानीय आदेश होकर के तथा पक्ष में विसर्जनीय ही रहकर ये अच्छा, ऐसा प्रयोग भी बनेगा। ये एक तो ये बन गया, ये उपदमानीय का और बनेगा, प्रयोग बनेंगे उनके
भी अनुनासिक एवं अनुस्वार का भेद करके दो दो प्रयोग होंगे। इस प्रकार कुल 4 प्रयोग बन जाएंगे। ऐसा जाने मूल उदाहरणों में 2 ही दर्शाए हैं, जो अधिक प्रचलन में है वो ही। इनका भी एक एक प्रयोग और बनेगा, ये उपदमानीय का। ठीक है, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ऐसे ही यहां पर भी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। स्वतवान पायौ, स्वतवान लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, पायौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति न रूपदस्य संहितायाम। अर्थ तव स्वतवान है, स्वतवान इत्येतस्य नकारस्य रुर्भवति पायु शब्दे परता संहितायाम विषय। स्वतवान ये पद है, इसको भी क्या है, नकार, इसके नकार को रू हो जाता पायु शब्द परे हो तो वेद संबंधी है वास्तव में। तब भूवस्तस्य स्वतवा पायुरग्ने, तो ये हो गया। तो यहां पर ये तो एक तो ये हो गया। वैसे बनने तो इसके भी 4 चाहिए थे, 4 बनने के, एक अनुस्वार का भी होना चाहिए, फिर एक उपदमानीय का भी होना चाहिए, फिर उपदमानीय होना चाहिए। 4 प्रयोग पहले की तरह बनने चाहिए यहां पर भी। तो इसके विषय में क्या कहते हैं, स्वतवान यह वैदिक उदाहरण है, अतः इसका अनुस्वार एवं उपदमानीय पक्ष का उदाहरण वैदिक प्रयोग में प्राप्त होने पर ही देना शक्य है। अर्थात इन्होंने भी ऐसा मान लिया है कि इनकी नजर में तो आया नहीं है, केवल यही अनुनासिक वाला ही प्रयोग आया है, बाकी अनुस्वार का और उपदमानीय का प्रयोग इनकी दृष्टि में नहीं आया है। यदि मिल जाए कहीं किसी को वैदिक साहित्य में तो वो भी बन जाएंगे, 4 इसके भी बन जाएंगे, परंतु प्रयोग में तो एक ही दिखता है। ठीक है, चलिए। कानामृडिते, कान लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश अमृडते सप्तम व्यक्ति उत्तरांतम अनुवृत्ति नाह रूपदस्य संहितायाम। अर्थ कान इत्येतस्य नकारस्य रुर्भवति आम्रेडिते परतः संहितायाम विषय। ये कान क्या है वास्तव में, किम शब्द का द्वितीय व्यक्ति का पुल्लिंग में बहुवचन का रूप है कान। कहा कऊ के किम कऊ कान। तो कान को जब क्या द्विवचन करते हैं कई बीपसा आदि में, तब अमृत संज्ञा होगी तस्य परमामृतम से। तो उस अमृत के परे रहते पूर्व वाले कान का क्या हो जाएगा, नकार को रो हो जाता है। जैसे कां काना आमंत्रयते, कां का नाम भोजयति, ऐसे कां कान आमंत्रयते कां कान भोजयति, 4 प्रयोग बन गए। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका, एक मिनट, ये तो क्रिया अलग अलग है, आमंत्रित या भोजयते कारण से, प्रयोग तो एक ही है। तो ये हो गया आपका। तो ये कान शब्द था हमारा, ये द्वित्व कर लिया हमने विपसा अर्थ में, कान कान। ठीक है, कान कान द्वित्व कर लिया। अब इसको तस्य परमामृतम से इसकी अमृत संज्ञा है। ठीक है, इसको वास्तव में क्या है, नित्य विपसयो से द्वित्व हुआ है ये। अब यहाँ पर इसको सूत्र को इसके अमृत के पैरते, इसको न को क्या हो गया, रू हो गया, और खरबसानी और विसर्जनीय विसर्ग हो गया, और विसर्जनीय से सा से यहाँ पर स हो गया। ठीक, तो बाकी ये अनुस्वार आगम हो जाएगा यहाँ पर, और ये अनुनासिक हो गया, बस और कुछ नहीं है। आइएगा, वीपता अर्थ में नित्य वीप से द्वित्व होकर के कान कान किस किस को बना। अब कान अमृत के परिरते पूर्व वाले कान के न को रुत्व एवं रू को विसर्जनीयता, विसर्जनीय से सा से विसर्ग को सत्व एवं पूर्व वर्ण को अनुनासिक और अनुस्वार होकर के कान
कान बन गया। यहाँ इसमें जो है ये क्या है, कस्कादि गण में पड़ा हुआ है। कस्कादिषु च, एक सूत्र आगे आएगा है। कस्कादि गण में पड़ा होने से पक्ष में कुप्पो कपौ च से जिह्वा मूल्य आदेश नहीं होता है, क्योंकि कसगादी गण में पड़े होने से कस्कादिषु च ये सूत्र है, ठीक है, 8-3-48। सकार को सकार ही रहता है, जिह्वा मूल्य नहीं होता है। कसकादि गण में ये शब्द पड़ा हुआ है, वहां ये कहा है कि सकार को कुछ नहीं होगा, सकार ही रहेगा, तो इसलिए कुप्पो का पहुंचा नहीं लगता है। बस इतना कहना चाहते। चलिएगा, अब ये जो रू का प्रकरण था वो हमारा समाप्त हो गया। थोड़ा सा आपको अटपटा भी लगा होगा, परंतु ये है महत्वपूर्ण। पूरा मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दिया है, आप इसको मोटा मोटा अभी समझ लें। हाँ, इसका प्रयोग कम है वैसे, परंतु जहां प्रयोग है वहां पर हमें घटाना आना चाहिए, इतना समझ लेना चाहिए। अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, जो पहले भी हमने कई बार प्रयोग कर लिया है। ढोढ़े लोपह रोरी आदि विसर्जनीय आदि का अब अगली कक्षा से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिक प्रयोग में आने वाला प्रकरण है और सरल भी है, कठिन भी नहीं। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।